हेलो मिथुन राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 2025 आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है। क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है लाइफ में, आपके पार्टनर आपके साथ कैसे रहने वाले हैं, उनकी फीलिंग्स इंटेंशंस आपके लिए क्या होंगे, और हम देखेंगे कि क्या ऑब्स्टिकल आपकी लव लाइफ में आ सकते हैं। और लास्ट में देखेंगे गाइडेंस कि क्या करने से अपने बिहेवियर में और कैसे चेंजेस लाने से आप अपनी लव लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें लास्ट में गाइडेंस भी दी जा रही है आपको कि क्या आप में बदलाव ज़रूरी है। एंड अपने पार्टनर का नाम सोच लीजिए, जो भी पार्टनर आपकी लाइफ में है, या फिर कोई अगर नए पर्सन को आप चाहते हैं तो उनके बारे में सोच लीजिए कि उनके साथ लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है। तो सबसे पहले देखेंगे मिथुन राशि की लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है 2025 में। क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है 2025 में मिथुन राशि। ट्रस्ट इन द अननोन, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, इग्नाइट योर पैशन, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव, एंड यू आर नॉट अलोन। पता है आपके दो कार्ड्स ऐसे आए हैं, ट्रस्ट एंड थ्राइव। दो कार्ड्स ऐसे आए हैं जिसमें मैं ये देख पा रही हूँ कि कोई ऐसी अननोन एनर्जी है या कोई भी ऐसे एंजल्स है आपकी, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, या फिर आप बहुत ज़्यादा डिवाइन पे बिलीव करते हैं, जिसकी वजह से 2025 में आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव गाइडेंस मिलने वाली है। या फिर कोई ऐसा गार्जियन आपको मिल सकता है, या फिर कोई ऐसा अच्छा दोस्त मिल सकता है जो आपको बहुत सही डायरेक्शन दिखाने वाला है। मतलब कहते हैं ना, एक सच्चा दोस्त लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हमारे में ला सकता है, हमें सही गलत का रास्ता दिखा सकता है। या फिर कोई गार्जियन आ सकता है, या फिर फैमिली में कोई ऐसा पर्सन जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज हो, तो वो आपको बहुत सही गाइडेंस दे सकता है। तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है ये, जब हमें समझ में आए कि हमें लाइफ में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। प्लस मैं ये भी देख पा रही हूँ, उससे आपकी पर्सपेक्टिव चेंज होगी, उससे आपकी जो सोच है, जो एक बहुत आप लो एनर्जी में थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी की आपकी एनर्जी बहुत लो है। आपको ऐसा लगता है यार जो होगा वो हो जाएगा, या फिर मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। तो एक जो लो एनर्जी है ना, उसको बहुत हायर एनर्जी में आप में बदलाव मुझे यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। वैसे भी मंगल का साल है, तो बहुत ज़्यादा पैशन के साथ आप अपनी लाइफ में, अपनी सोच में बहुत चेंजेस लाने वाले हैं। आप जो बहुत छोटा सोच रहे थे, लेकिन लाइक ऐसा सोच रहे थे यार 50,000 की नौकरी मिल जाए बहुत बड़ी बात है, तो अब 2025 में आपको लगेगा यार कम से कम 1 लाख तो चाहिए। ये सोच में चेंजेस आप अपने आप में देखोगे, और उसी अकॉर्डिंग आप देखो फायर जो है आपका अंदर का फायर, मतलब एक पैशन जो है आपका वो जग जाएगा। वो आपको लगेगा कि अब मुझे अपना 100% देना है। क्योंकि हम ये लव लाइफ देख रहे हैं, तो मैं ये देख रही हूँ कि करियर के साथ साथ आप अपनी लव लाइफ में भी बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करने वाले हो अपने पार्टनर के साथ। अगर अब तक सिर्फ टाइम पास कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था यार आते जाते रहते हैं प्यार में तो सब, तो वो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा। अब आपकी सोच जो है बहुत बदलेगी। आपको ऐसा लगेगा कोई भी हो, पर एक ही हो, एक ही बहुत अच्छा होना चाहिए जो परमानेंट हो मेरी लाइफ में। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि यस, आपको एक परमानेंट पार्टनर चाहिए होगा, और आप अपने पूरे एफर्ट भी उस पर्सन के लिए लगाने वाले हो। अगर अभी तक आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किसी रिश्ते में नहीं लगाए हैं, तो आप देखेंगे कि 2025 में आप अपने पार्टनर पे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने वाले हो, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हो, उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। आपको एक कमिटमेंट वाला रिश्ता चाहिए होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक जो चीज़ें बहुत ऐसी चल रही थी कि है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, वो 2025 में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के साथ आप कनेक्ट करोगे। जो भी चाहोगे वो दिल से चाहोगे, परमानेंट चाहोगे। ठीक है। एक और कार्ड यहाँ पे था, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। अगर आपको लगता था कि लोग क्या कहेंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अब आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझे जो करना है ना, मुझे करना है। मतलब मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जो आप में अभी कॉन्फिडेंस नहीं है ना, वो कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने वाला है।
2025 में। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि लोग क्या कह रहे हैं, आपको बस अपने गोल पे फोकस रहेगा। आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोचोगे कि मुझे किस चीज़ से खुशी मिल रही है, जो आपने आज तक नहीं सोचोगे। आप लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते होंगे, आप अपना ख्याल नहीं, आप लोगों को ख्याल ज़्यादा रखते थे। तो अब मैं ये देख पा रही हूँ कि 2025 में आप किसी को भी सही गलत नहीं समझाने वाले हो, अपनी लाइफ के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हो। ओवरऑल मैं बोलूँ तो एक मैच्योर एनर्जी से मैच्योर एनर्जी की तरफ आप जा रहे हो, जिसमें आप अपनी लव लाइफ के लिए भी बहुत सही डिसीजन लेने वाले हो, सही कमिटमेंट में आने वाले हो, और बहुत ज़्यादा जिसको भी चाहोगे बहुत दिल से चाहने वाले हो। और हम एक कार्ड देखते हैं, कनेक्ट विथ योर इमोशंस। यस, अब एक्चुअली आप खुद से कनेक्ट होने वाले हो 2025 में। आपके जो इमोशंस थे, आपकी जो फीलिंग्स थी, उसकी मैंने कहा ना, आपको नहीं लगता था कि यार ये वैल्यू रखते हैं। आप अपनी फीलिंग्स को दबा लेते थे, आप बहुत ज़्यादा उनको मायने नहीं रखते थे आपके लिए। आपको ऐसा लगता था लोग क्या कहेंगे, वो ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस लगती थी उनकी। बट अब 2025 जो है, आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने दिल की सुनने वाले हो, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, इसी की ही वैल्यू करने वाले हो। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती है जब हम खुद के लिए जीने लगते हैं। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती है, चाहे वो लव लाइफ में हो, चाहे करियर में हो, चाहे जनरल लाइफ में हो। हमें अगर खुद से प्यार करना आ गया, मीन्स आप सब कुछ अचीव करने वाले हो अब। ठीक है, जिस दिन आप खुद से प्यार करने लग जाए, आप समझ लीजिए कि बस अब मैं कुछ भी अचीव कर सकती हूँ या कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, और उन लोगों को चीज़ें मिलने लगती है। क्योंकि भगवान को पता चल गया है कि भाई वो अपनी खुशी के बारे में सोच रहा है, तो भगवान को लगता है भाई इसे खुशी ही चाहिए, तो मैं इसे खुशी ही दूंगा। तो वो खुशियाँ ऑटोमेटिकली आपके पास आने लगती है और आपको मिलने लगती है। मिथुन राशि देखते हैं, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस आपकी तरफ क्या होंगे 2025 में। 2025 में इंटेंशंस क्या होंगे। राइटनेस, मोमेंट टू मोमेंट, receptivity, the burden and transformation। आपके इंटेंशंस क्या होंगे देख लेते हैं एक बार। मिथुन राशि, फाइटिंग, द मास्टर एंड अलोननेस। वाओ, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी, क्योंकि जो आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है ना, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी एनर्जी में बदलाव यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आपकी ब्लेसिंग्स में जो मुझे नज़र आया था कि आप बहुत अपने आप में बदलाव लेकर आ रहे हो। आपको समझ में आने लग गया है कि यार मुझे कॉन्फिडेंट बनना चाहिए, मुझे अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना चाहिए, मुझे सिर्फ अपने दिल की सुननी चाहिए। तो अब मैं देख रही हूँ 2025 में अभी भी आपकी लव लाइफ में कोई बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत स्टक एनर्जी है। आपके पार्टनर ने आपको बहुत ही बांध के रखा हुआ है, लाइक वो जाना भी नहीं चाहते हैं आपकी लाइफ से और आपको रखना भी चाहते हैं। मीन्स वो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, बहुत ज़्यादा इमोशनली आपसे कनेक्टेड नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उनकी गुड बुक्स में रहो। राइट, तो मुझे यहाँ पे सिचुएशन दिख रही है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ तो रहे हैं, लेकिन बहुत स्लो, बहुत धीरे धीरे वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। एंड आपकी एनर्जी ऐसी है कि अभी तक आपने बहुत पेशेंस रखा है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आप सिर्फ दूसरों के सोचते हो कि चलो ठीक है यार, अच्छा लग रहा है ना, जाने दो। तो अभी 2025 में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है वो उनमें वो जो कर रहे हैं, जो अभी कर रहे हैं, वो बाद में भी 2025 में कंटिन्यू करने वाले हैं। लेकिन आपके पार्टनर जो करने वाले हैं वो और ज़्यादा आपको बुरा लगने वाला है। अब आपको ऐसा लगने वाला है कि यार इस रिश्ते में कुछ ठीक नहीं होने वाला है। वो इमोशंस, वो फीलिंग्स जो मुझे चाहिए अपने पार्टनर के लिए या मेरे पार्टनर को मुझसे मिलनी चाहिए, वो यहाँ पर नहीं है, एब्सेंट है, वो बिल्कुल नहीं है, इमोशंस नहीं है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके पार्टनर को सिर्फ आपसे फिजिकल रिलेशन रखना है। वो कोशिश नहीं कर रहे हैं आपकी तरफ आगे बढ़ने की, बहुत ज़्यादा प्यार दिखाने की, इमोशंस दिखाने की, वो बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे हैं। और इस वजह से आपकी तरफ से आप बहुत ज़्यादा फाइटिंग हो सकती है। आप सोचोगे कि बस बहुत हो गया, अब मुझे इस रिश्ते में कोई एफर्ट नहीं लगाने, चाहे मैं अकेले रह जाऊँ या अकेली रह जाऊँ, लेकिन अब नहीं रहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स ने समझा दिया है कि तुम बहुत ज़्यादा सहन कर रहे हो या तुम बहुत ज़्यादा किसी को दे रहे हो और तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा है। देखिए, यूनिवर्स की कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको मिल रही है। और स्टार्टिंग में ब्लेसिंग्स में भी पता है आपके लिए स्काई फादर का कार्ड आया था।
जो कि ये दिखाता है कि कोई ऐसा पर्सन हो सकता है कि लाइक फादर जैसा हो, या फिर कोई गार्जियन हो, कोई अच्छा दोस्त हो जो आपसे थोड़ा बड़ा हो सकता है। सो वो आपको बहुत सही गाइड करने वाले हैं यहाँ पर कि भाई तुम गलत रिश्ते में हो, तुम्हें कोई इम्पोर्टेंस यहाँ नहीं मिल रही है, तुम्हारे लिए सामने वाले के मन में कोई फीलिंग नहीं है। तो ये चीज़ 2025 में आपको समझ में आने वाली है। उसके बाद मैं ये नहीं कहूँगी कोई नया पर्सन लाइफ में आ जाएगा, नहीं, मुझे आपके पार्टनर खुद में बदलाव करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनमें बहुत चेंजेस आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। कब होगा? जब आप इस रिश्ते को पूरी तरह से ख़त्म कर दोगे। आप कहोगे कि बस बहुत हो गया भाई, अब मैं तुम्हें इस तरह नहीं झेल सकता या नहीं झेल सकती, अब मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हूँ ही नहीं यहाँ पर और सिर्फ मैं करे जा रहा हूँ या करे जा रही हूँ। तो ऐसे रिश्ते बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकते हैं। जब आप उनको ये चीज़ दिखा दोगे तब आपके पार्टनर में बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और धीरे धीरे वो थोड़ा सा इमोशंस को समझने लगेंगे, स्टेबिलिटी चाहेंगे आपके साथ। और मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि उसके बाद आज जितने इमोशंस आप में हैं, जितनी फीलिंग्स आप में हैं, जितने मैसेजेस आप उन्हें करते हो, जितनी बार आप उन्हें याद करते हो, वो सारी चीज़ें वो करना शुरू कर देंगे। हो सकता है कि 2025 स्टार्टिंग में ये सब नहीं हो सकता है ये मिड तक हो, क्योंकि ये 2025 की ओवरऑल रीडिंग है। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि उसी पर्सन के साथ आपकी लव लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस जो आप चाहते हो, बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन जो आप चाहते हो, वो आपको मिलने वाला है। ठीक है, और देखते हैं हम आइसोलेशन एंड स्लोइंग डाउन। यस, पता है यहाँ पर एक चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि बहुत जब हम चेंजेस लाना चाहते हैं, बहुत जब बैलेंस बनाना चाहते हैं किसी भी रिश्ते में, तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि हमें उस पेन से गुजरना होगा, क्योंकि हमें वो ब्लॉक करना होगा उन्हें। कभी कभी उन्हें ये दिखाना होगा मैसेज का रिप्लाई नहीं देकर कि भाई मुझे भी उतनी इंपॉर्टेंस तुम्हारी नहीं है। तो उस वक्त आपके मन में जो प्यार है वो आपको बहुत ज़्यादा पेन देगा। तो मुझे ये वो वाला पेन दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो उनके साथ स्टेबिलिटी, कहीं ना कहीं आपके मन में है, और आप सोच रहे हो कि यार धीरे धीरे मिले, लेकिन मुझे पूरा मिलना चाहिए, मुझे सब मिलना चाहिए। जैसा मैं क्रेज़ी हूँ किसी के लिए, वैसा ही मेरे लिए भी सामने वाले के मन में फीलिंग्स और क्रेज़ीपन होना चाहिए। तो वो चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि डेफिनेटली वो थोड़ा पेन और हार्ट ब्रेक से आप निकलोगे, लेकिन जैसा आप चाहते हो आपके रिश्ते को, वैसा ही रिश्ता आपको मिलेगा 2025 में। देखते हैं क्या ऑब्स्टिकल आ सकते हैं आपकी लव लाइफ में। मिथुन राशि, क्या ऑब्स्टिकल आएंगे आपकी लव लाइफ में? क्या ऑब्स्टिकल आएंगे आपकी लव लाइफ में? एट ऑफ सॉर्ड। एट ऑफ सॉर्ड मुझे सबसे पहले यही दिखाता है कि जब इंसान कोई एक्शन नहीं ले सकता है, हो सकता है आपके पार्टनर को पता हो कि ऑलरेडी आप दोनों के रिलीजियस चेंज है, या फिर आप दोनों की फैमिली बहुत अलग अलग है, आप दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूचर में कमिटमेंट वाली एनर्जी में नहीं आ सकते, कनेक्ट नहीं हो सकते। तो ये ऑब्स्टिकल बहुत बड़ा हो सकता है जिसकी वजह से आप या आपके पार्टनर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर एक और दिख रही है कि बहुत सारी पास्ट की हिडन बातें हैं जो उन्होंने अभी तक आपको क्लियर नहीं की है, और हो सकता है उनमें से कुछ बातें आपके सामने आ जाए। तो ये भी बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल लेकर आ सकती है 2025 में। द हेरोफेंट कार्ड, तो यस, जैसा कि मैंने बोला, कमिटमेंट वाली एनर्जी आप दोनों को चाहिए और वो चीज़ मिल नहीं रही है आपके इस रिश्ते में। ये बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है। अब इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, जैसा कि मैंने पहले बताया, फैमिली या फिर रिलीजियस, या फिर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होना दोनों में भी, दोनों के थॉट्स में डिफरेंसेस होना, या फिर अभी रेडी नहीं होना, कुछ भी ऐसे कमिटमेंट तक जाना चाहेगा दोनों में से एक पर्सन, लेकिन वो चीज़ें ऐसी है, सिचुएशन ऐसी है कि उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दे पा रही है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पर पता है क्लियरली ये चीज़ दिखा रहा है। दो मैसेज है यहाँ पर भी। पहला मैसेज ये है कि आपके जो पर्सन है सिर्फ़ और सिर्फ आपसे फ़िज़िकल कनेक्ट होना चाहेंगे, और ये चीज़ आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगी।
और ये बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल होगा और शायद उसी ऑब्स्टिकल के लिए आप फाइट करोगे और उस फाइट की वजह से आपको एक्चुअल प्यार मिलेगा, जैसा कि हमने पहले भी देखा। सो ये भी बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल होगा, जो चीज़ आपको समझ में आने वाली है। दूसरी बात मुझे यहाँ पर ये भी दिख रही है कि कोई ऐसा पर्सन, थर्ड पर्सन यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ में हो सकता है, या फिर पास्ट का कोई पर्सन उनकी लाइफ में वापस एंट्री ले सकता है। चाहे वो उस इंटेंशन से ना लो, लेकिन कुछ चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देती है, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। जैसा कि मैंने पहले बोला, कुछ पास्ट की छिपी हुई चीज़ आपके सामने आ सकती है। तो यहाँ पे मुझे कोई थर्ड पार्टी भी दिख रही है जो पास्ट की हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि उनका रिलेशन उनके साथ है, हो सकता है एज ए फ्रेंड उन्होंने मैसेज किया हो, लेकिन वो गलती से आपके सामने आ सकता है। ये भी एक ऑब्स्टिकल बन सकता है आपकी लव लाइफ के लिए। 2 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटाकल्स। देखिए, 4 ऑफ पेंटाकल्स एंड 2 ऑफ कप्स, आप दोनों में से एक पर्सन स्टार्टिंग ही इसी से करेगा कि भाई शादी करनी है कि नहीं करनी है, कमिटमेंट देना है कि नहीं देना है, परमानेंट साथ में रहना है कि नहीं रहना है। पहले उसकी मोहर लगाओ, उसके बाद में बात करो। अब तो ये बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल आपकी लव लाइफ में लेकर आ सकता है कि अब क्या किया जाए, क्योंकि यहाँ पर एक ही पर्सन रेडी है इस चीज़ के लिए, दूसरा पर्सन बिल्कुल भी रेडी नहीं है। सो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि फैमिली से मिलना, घर तक जाना, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए, लेकिन आपके पर्सन जो है ये देने के लिए तैयार नहीं होंगे और इसकी वजह से बहुत सारी झगड़े हो सकते हैं, बहुत सारी लड़ाई हो सकती है, ब्रेकअप हो सकता है कुछ टाइम के लिए। तो ये ऑब्स्टिकल्स आपकी लव लाइफ में मुझे आते हुए ओवरऑल नज़र आ रहे हैं 2025 में। अगर पहले ही आप ये वीडियो देख रहे हो 2025 के, तो थोड़ा सा उस वक्त ध्यान दीजिएगा कि यार ये चीज़ सुनी थी मैंने और ये चीज़ चली जाएगी लाइफ से, और इसका सॉल्यूशन अगर मैंने ऐसे किया तो बिल्कुल चली जाएगी, तो वो सॉल्यूशन पहले ही कर लें, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपके पार्टनर के दिल की बात, उनके मन में आपके लिए क्या होगा 2025 में। मिथुन राशि के पार्टनर के मन में क्या होगा 2025 में अपने पार्टनर के लिए। रिकन्सिलेशन, मैंने कहा ना यहाँ पे ब्रेकअप है, और एक बार नहीं, मुझे 2-3 बार यहाँ पे ब्रेकअप नज़र आ रहे हैं और रिकन्सिलेशन भी नज़र आ रहा है। एंगेजमेंट, कमिटमेंट की बात भी हमने की थी, तो डेफिनेटली मोहर लग सकती है आपके इस रिश्ते को। ये देखो जनरल रीडिंग है, तो बहुत से लोगों के लिए लग सकती है और बहुत सौ के लिए ऐसा भी हो सकता है कि उनका पार्टनर कहे कि हाँ ठीक है मैं साथ में हूँ, लेकिन बात का पता नहीं। सो वो सिचुएशन भी आ सकती है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, तो यस, इस रिश्ते से आप छूटने वाले तो हो नहीं। मैंने ये एक बार भी नहीं कहा कि आपका परमानेंट ब्रेकअप हो जाएगा। सो यहाँ पर जब जब आपका ब्रेकअप होगा तब आप कुछ चीज़ें सीखोगे और उसको याद रखोगे कि भाई इसको अब दोहराना नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे लेसन्स लेकर भी आपका 2025 आपके पास आएगा। एक्सप्रेस योर लव, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव बनेंगे, आपसे बताएंगे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। रोमांटिक फीलिंग्स, बहुत सारी फीलिंग्स है उनके मन में आपके लिए। अच्छा टाइम स्पेंड करोगे आप दोनों एक दूसरे के साथ। रिलीज़ योर एक्स, आपके पार्टनर ये बात बोल रहे हैं क्योंकि शायद उनको डाउट हो सकता है कि भाई अगर कुछ पुराना है तो निकाल दो, या फिर ये एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है। आपको ऐसा लगे कि भाई अपने पार्टनर जो भी एक्स है आपका उसको हटाओ। मेक द एफर्ट, यस, आपके पार्टनर चाहते हैं कि जितने एफर्ट्स मैं लगाता हूँ या लगाती हूँ उतने ही एफर्ट्स तुम भी लगाओ इस रिश्ते में। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर चाहेंगे चीज़ों को ठीक करना और एफ़र्ट लगाना। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट करना, कंसिलेशन करना और इंगेजमेंट करना, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी 2025 शुरू होते से ही सब हो जाएगा, नहीं। उसके लिए आप मंथली रीडिंग भी देखते रहिएगा कि क्या सिचुएशन बनती है, ठीक है। लास्ट में हम देखते हैं गाइडेंस 2025 के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है आपके लिए। ट्रिकरी, रिलीज, बैलेंस, बिटर स्वीट, विजडम एंड वर्काहॉलिक एंड डेस्टिनी, ठीक है। पता है मुझे ऐसा लग रहा है कि मिथुन राशि
आपके ओवरऑल रीडिंग देखने के बाद भी, और वैसे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको है ना बहुत चालाक बनने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि लोग आपके साथ क्या गेम प्ले करते हैं। आपको समझने की ज़रूरत है कि आपका पार्टनर आपके साथ क्यों जुड़ा हुआ है, वो आपसे क्या चाहता है। हो सकता है कभी कभी बहुत ज़्यादा किसी के लिए फीलिंग्स आ जाती है, इमोशंस आ जाते हैं ना, तो हम उसकी चालाकियों को समझ नहीं पाते हैं। तो आपके लिए स्पेशली ये गाइडेंस दी जा रही है कि थोड़ा बुद्धिमान बनो, अपनी बुद्धि से काम करो, किसी की बातों में जल्दी से मत आओ। कौन आपके साथ कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे आपको ट्रीट कर रहा है, आपको समझ आना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही आपको उसके साथ बिहेवियर करना चाहिए। और अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो उसको छोड़ देना चाहिए। बहुत ज़्यादा मतलब कि आप अपने आप को तकलीफ़ देते हो, खुद के इमोशंस को आप बैलेंस नहीं कर पाते हो, और किसी भी कड़वे सच को आप एक्सेप्ट जल्दी से नहीं कर पाते हो। फिर आप बहुत ज़्यादा पेन में रहते हो और उसको निकाल भी नहीं पाते। अगर आपकी सही में सिचुएशन ऐसी है तो आपको थोड़ा चालाक बनने की ज़रूरत है, थोड़ा प्रैक्टिकल बनने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारे जो रीज़न मैंने अभी बताए वो आप ही के कारण हो रहे हैं। हम हमेशा दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते, हमें अपने आप में बदलाव लाने बहुत ज़रूरी है। जब हमें समझ आ जाता है कि सामने वाला पर्सन कैसा है, आप अपने आप को थोड़ा सा दूर कर लो, अपने हार्ट को थोड़ा सा बंद कर लो। ज़रूरी नहीं है हर बार बहुत ज़्यादा इमोशंस दिखाना है, किसी को फीलिंग्स के साथ ही कनेक्ट करना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको थोड़ा बैलेंस करने की खुद में ज़रूरत है, एक्सेप्ट करके चलने की ज़रूरत है। जब तक कि वो रिश्ता कमिटमेंट की बात नहीं करता तब तक आप मान के चलो कि वो रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, ठीक है। और थोड़ा अपने करियर पे फोकस करो, बहुत ज़्यादा इमोशंस हो लेकर और बहुत ज़्यादा अपने आप को हार्ट ब्रेक में लाकर आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते, अपने करियर की ग्रोथ रोक देते हो, तो वो सब मत करो। 2025 आपके लिए बहुत अच्छा है। आप में नया कॉन्फिडेंस आएगा, आप में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, आप में बहुत सारी चालाकियाँ आएगी, आपको समझ आएगी लोग आपके आसपास क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा है, यूनिवर्स से अफर्मेशन देते रहे और पॉजिटिव सोचते रहे। आप देखिएगा कि बहुत सारे पॉजिटिव विशेज़ अभी आपकी पूरी होने वाली है, ठीक है। तो मिथुन राशि ये थी आपकी रीडिंग 2025 के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।